हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जो हम कॉमेक्स के लेवल्स देते थे गोल्ड सिल्वर के, उसके अलावा हम एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल्स को भी कवर करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है मार्केट में जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आने वाले टाइम में 2 से 3 दिन के अंदर हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग 9:30 या 10 बजे, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आपकी कोई कमोडिटीज रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो आप पूछ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज तारीख है 5 अगस्त 2025, दिन है मंगलवार। सबसे पहले हम कवर करेंगे आज की यूएस डेटा के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज में हमको क्या लग रहा है, कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। तो मेरे साथ हैं मेरी कलीग मंजोत, जिनको आप पहले बहुत सारी वीडियोस में कॉमिक्स के लेवल्स में देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट को। इस साइट से हमको डेली का यूएस और चाइना का डेटा पता लगता है। आज सवेरे 7:15 बजे चाइना की तरफ से काइक्सन सर्विसेज पीएमआई का डेटा आया था। ये डेटा बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव था क्योंकि ये बढ़ के आया था अपने फॉरकास्ट से। दूसरा डेटा अब यूएस की तरफ से जो हमारे पास डेटा है आज शाम को, वो 7:15 बजे है। फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डेटा, ये डेटा मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इसका इम्पैक्ट ठीक ठाक आएगा। उसके बाद जो मेन डेटा है वो 7:30 बजे है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा। इस हफ्ते हमारे पास यूएस की तरफ से बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। कल शायद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, परसों नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है। इस हफ्ते कोई बहुत खास डेटा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नहीं चलेगा। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि जब डेटा नहीं होते जिस हफ्ते में, उस हफ्ते में मार्केट थोड़ा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। खैर एनीवेज, शाम की डेटा की बात करते हैं। शाम को जो डेटा आने वाला है 7:15 बजे, फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डेटा, ये फॉरकास्ट के हिसाब से 55.2 है, जो कि इसके प्रीवियस फिगर के बराबर है। उस हिसाब से ये न्यूट्रल है। अगर ये इससे बढ़ के आएगा तो ये नेगेटिव होगा बुलियन के लिए। अगर ये इससे कम होके आएगा 55.2 से तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। ये डेटा भी बढ़ के आ रहा है, 51.5 आ रहा है। इसका भी जो फॉरकास्टेड इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है। अगर मान लीजिए ये कम होके आता है 51.5 से या 50.8 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब मैं मंजोत को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉमिक्स के लेवल के बारे में बताए। मंजोत, अपनी स्क्रीन शेयर करिए। यस सर। मंजोत, इसको हल्का सा जूम कर लो। ओके सर। मंजोत, ये ना टेक्स्ट दिख नहीं रहे हैं, तो तुम इसको ब्लैक कर दो स्क्रीन को, क्योंकि वो येलो में लिखे हैं तो वो दिख नहीं रहे हैं। ओके सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर आप विजिबल है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो गोल्ड के जो रेट्स आ रहे हैं इनको थोड़ा साइड में कर दो और चार्ट को ओपन कर दो। अभी परफेक्ट विजिबल है, स्टार्ट करो। ओके सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो है आप सभी हमारी स्क्रीन पर कॉमिक्स गोल्ड XCUSD का आर्ली चार्ट देख रहे हैं। सो आज का करंट मार्केट प्राइस है $3370 का। तो एज ऑफ नाउ जो अभी हमें कॉमिक्स गोल्ड में एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो अगर हमें कॉमिक्स गोल्ड में आज बाइंग ऑन डिप की मिलती है तो हम जो है अप्रॉक्स 3360 के अराउंड बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस 3350 या 3340। और वहीं बात करें आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, तो आज का इमीडिएट सपोर्ट लेवल आप सभी हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो है अप्रॉक्स 3355 से लेके $3350 का। मेजर सपोर्ट लेवल है 3335 से $3330 का। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है जहां से हमें जो है हो सकता है सेलिंग देखने को मिले, जो है 3385 से लेके 3390। लेकिन अगर कॉमिक्स गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन किया, तो उसमें हमें नेक्स्ट फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो ये बात होगी आज के हमारे गोल्ड के लेवल के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सिल्वर, कॉमिक सिल्वर के लेवल्स के बारे में।
सो कॉमिक सिल्वर का जैसे आप सब देख सकते हैं, कॉमिक सिल्वर में भी एज ऑफ नाउ हमें एक बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो कॉमिक सिल्वर में आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है कल से। सो आज का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है कॉमिक सिल्वर का 37.15 से लेके 37.10। मेजर सपोर्ट लेवल 36.75 से लेके 36.70। इमीडिएट रेसिस्टेंस लेवल 37.75 से लेके 37.80 एंड मेजर रेसिस्टेंस लेवल है 38.00 से लेके 38.10 का। अगर कॉमिक सिल्वर ने आज हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया एंड सस्टेन किया, हमें उसमें एक जो है बाइंग देखने को मिलेगी जो होगी मेजर रेजिस्टेंस लेवल तक। लेकिन जो 38.00 से लेके 38.10 का जोन है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर कॉमिक सिल्वर ने ये भी तोड़ दिया तो उसमें हमें जो है फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी। तो सर ये बात होगी आज के हमारे कॉमिक्स के लेवल्स के बारे में। थैंक यू मंजोत। अब हम डिस्कस करेंगे, कल हमारे पास 2 न्यूज़ आई थी रात में, तो अभी हम पहले तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक न्यूज़ आई थी ट्रंप की। ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल रात को, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी ये न्यूज़। तो कल रात को यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल ट्रुथ पे उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो मैं आने वाले टाइम में उन पर और टैरिफ लगाऊंगा। तो एक तरीके से ट्रंप ने अभी फिर से इंडिया को धमकी दी है कि अगर आप लोग रशियन ऑयल्स को खरीदना बंद नहीं करते हैं तो हम आप पे और सैंक्शंस लगाएंगे। इससे डेफिनेटली गोल्ड के प्राइसेस में, सिल्वर के प्राइसेस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रेस स्टेटमेंट आई थी, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। ये प्रेस स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक्यूज किया था यूएस को और साथ में यूरोपियन यूनियन के जो भी जितने भी कंट्रीज हैं उनको, कि वो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। वो हमको तो मना कर रहे हैं कि रशियन ऑयल मत लो, जबकि वो खुद अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए और अपने एनर्जी प्लांट्स के लिए और रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो ये डुअल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। तो इंडिया ने अपना कड़ा अपोजिशन उस पर रखा है। तो अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके का सिनेरियो बनता है मार्केट में, क्योंकि दोनों साइड से ऐसा नहीं लग रहा, ना लग रहा है कि ट्रंप झुकने वाले हैं, ना लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी झुकने वाले हैं। तो दोनों तरफ से तनातनी बढ़ी हुई है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट मार्केट को देखने को मिलेगा, बट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस किया जा सकता। उसके बारे में हम फिर कभी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के लेवल्स के बारे में। आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम गोल्ड में स्टार्ट करते हैं। मंजोत, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, अभी नहीं, स्टेटमेंट शो है। यस सर, नाउ विजिबल। ओके, तो आज के लिए जो हमारा गोल्ड में व्यू रहेगा, गोल्ड में बेसिकली हमको इस हफ्ते तेजी मतलब कल से ही हफ्ता स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें ये जो आप मेरी स्क्रीन पे ये जोन देख रहे हैं, ये वाला जो जोन देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें एक डबल टॉप का ब्रेकआउट दिया था, एक डब्ल्यू पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली लास्ट वीक भी, और कल से भी हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज के लिए जो हमारा गोल्ड में व्यू रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 99,000 अभी चल रहा है, 1,09,35 पे। गोल्ड में हमारे को इस जोन के आसपास एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ये जोन आ रहा है 1,08,000 का, 1,00,800 से लेके 1,00,750। यहां से वापस में हमको गोल्ड में एक बाउंस देखने को मिल सकती है, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कल की इवनिंग के बिलो का, वो रहेगा 1,05,20 के बिलो का, या 500 मान लीजिए। तो आपको 800 या 780 के आसपास इसमें हम बाइंग करके चल सकते हैं। पहली चीज तो मैं आपको एक चीज और बोल दूं, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप लोगों को लेवल्स दे रहा हूं,
और लेवल्स स्टॉप लॉस के साथ दे रहा हूं, तो अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। ठीक है, तो जो व्यू बन रहा है वो मैं आपको व्यू दे रहा हूं। ये गोल्ड में हमारा पहला व्यू आज ये बन रहा है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 1,0750 के आसपास से हमको वापस एक बाउंस देखने को मिल सकता है, और इस जोन पे हम कॉशियस बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1,05,20 के बिलो का, या सेफर साइड आपको लेना है तो 1,05,000 के बिलो का भी ले सकते हो। पहला टारगेट इसमें जो रहेगा वापस से 1,01,200 तक के रहेंगे। दूसरे टारगेट इसमें 1,01,400 तक के रहेंगे। 1,01,400 पे आपको पूरी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी है। आपकी कोई पोजीशन है तो उसको काट सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप आ रहा है जो कि आ रहा है 1,01,550। बस आप कोशिश करिए कि इस जोन के आसपास 1,01,400 450 पे अपनी पूरी पोजीशन को वाइंड अप करें। अगर ये 1,01,550 से 650 का जोन तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो फिर हमको इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती गोल्ड में अपर साइड की। नहीं तो ये ट्रिपल टॉप है, यहां से इसके थोड़ा सा नीचे आने की संभावना बनेगी, लेकिन वो कितना आएगा वो हमको रिव्यू करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी के लिए जो हमारी पोजीशन है वो हमारी बाय ऑन डिप्स की, मतलब जो हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का बन रहा है, और ऊपर की तरफ आपको 1,01,400 450 पे अपनी पोजीशन को पूरा कट कर लेना। ठीक है, सेकंड कमोडिटीज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है सिल्वर। सिल्वर में आप अभी देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, सिल्वर ने कल एक बहुत बुलिश कैंडल बनाई है। ये कल का हाई था 1,12,500 का, 1,12,456 का। इसमें हमको इसमें भी हमको बाय ऑन डिप्स देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारा आज का व्यू है वो हमको लग रहा है कि 1,11,750 से 650 का जोन जो इसमें रह सकता है, इसमें एक अच्छा बाइंग जोन रह सकता है 1,11,750 से 1,11,650। वैसे ये 550 भी जा सकता है कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन सेफर साइड पे हम इसको 1,11,750 से 650 का जोन मानेंगे, जहां से हमको इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, सेफर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1,10,900 के बिलो का बनेगा। ठीक है, 1,10,900 के नीचे इसमें पोजीशन खराब हो सकती है। अगर हम वैसे ओवरऑल सिल्वर की बात करें तो 1,10,500 का वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अगर आपको जितना नीचे से नीचे मिले तो फिर आपको 1,10,500 का भी स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन अगर हम आज इंट्राडे की बात करें तो 1,10,900 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें हमारे इमीडिएट टारगेट्स जो रहेंगे वो 1,12,500 1,13,000 1,13,200 तक के रहेंगे। आपको 1,13,100 से 200 के बीच में अपनी पूरी पोजीशन को प्रॉफिट बुक कर लेना है। वहां पे उसके बाद हम देखेंगे कि रिव्यू करेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है। फिलहाल इंट्राडे के लिए मेरे को 1,13,000 1,13,200 तक के टारगेट्स लग रहे हैं। उसके बाद हो सकता है इसमें ऊपर का मूव आए, हो सकता है नीचे का मूव आए, क्योंकि वो एक बहुत ही डिसाइडिंग पॉइंट है। ठीक है, तीसरी कमोडिटीज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में व्यू वैसे तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल में अभी चल रहा है 58.20 के आसपास, और इसके अंदर हमारा एक त्रिशूल पैटर्न आज बना हुआ है। हमारे 3 पैटर्न है, एक आसमान पैटर्न, एक पताल पैटर्न और एक त्रिशूल पैटर्न। आसमान पैटर्न में अगर कोई कमोडिटी जाती है तो एक सर्टेन लेवल के बाद उसमें बहुत तेजी देखने को मिलती है, तो इसलिए उसका हमने नाम रखा आसमान पैटर्न। पताल पैटर्न में कोई कमोडिटी अगर नीचे जाती है तो वो काफी नीचे आती है, इसलिए उसका नाम रखा गया पताल पैटर्न। त्रिशूल पैटर्न में दोनों साइड से मूव देखने को मिल सकते हैं, डाउन भी देखने को मिलता है, अप भी देखने को मिलता है। 80% टाइम्स ऐसा ही होता है कि दोनों साइड मूव होते हैं। 20% टाइम ऐसा होता है कि बड़ा मूव होता है, डाउन होगा कि अप होगा वो मार्केट की कंडीशंस पे होता है, तो इसका नाम हमने त्रिशूल पैटर्न रखा है। तो आज क्रूड ऑयल में त्रिशूल पैटर्न बना हुआ है। इसमें 5750 से, अभी 5820 चल रहा है, 5750 या 5740 से लेके 5720 का जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से इसमें बाउंस आ सकता है। और ऊपर की तरफ इसमें कल के शाम के हाई के ऊपर 5900 के हाई के ऊपर ये 5940 50 तक जा सकता है। वहां पे एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, अगर ये 5960 को क्रॉस करता है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए, पहली चीज तो ये 5900 के ऊपर 5940 50 तक जा सकता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये 5960 को क्रॉस करता है और 5960 को क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो उसमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो
50 से लेके 60-40 से लेके 60-60 तक के टारगेट्स रह सकते हैं इंट्राडे में। नीचे की तरफ मैंने आपको सपोर्ट बता ही दिया, 5750 से 5720 का सपोर्ट बन रहा है। आप उन लेवल्स के आसपास इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5700 बिलो का, 5750 से 20 के जोन में बाय करें, 5700 के बिलो का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। उसके बाद जो अगली कमोडिटी है वो है कॉपर। कॉपर अभी चल रही है 887 के आसपास। कॉपर में जैसा कि मैंने आज आपको बोला कि सवेरे चाइना की तरफ से एक डेटा भी आया था और डेटा काफी इंपॉर्टेंट था, डेटा पॉजिटिव भी था। और अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 घंटे की कैंडल का चार्ट अभी आपको मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ दिख रहा होगा, और इसके हिसाब से ये पॉजिटिव है। और कॉपर में जो हमारा आज व्यू बन रहा है वो बाय ऑन डिप्स का बन रहा है। 885 के आसपास इसमें बाइंग आ सकती है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा वो 881 880 का रहेगा, मतलब वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो 890 892 के रहेंगे। तो आज हमने ये 4 कमोडिटीज M6 में कवर की हैं। एनजी में हमारा व्यू अभी कोई क्लियर नहीं है, जिंक में और एल्यूमिनियम में भी हमारा व्यू अभी कोई क्लियर नहीं है। अगर उसमें कुछ और होता है तो हम आपको अपडेट्स के थ्रू बताएंगे। आज ये हमारी पहली वीडियो थी, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 दिन में हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम में हम इसमें लाइव स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।